नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर मंत्रा करें या मेडिटेशन करें, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी चीज़ करें जिससे जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि मोटिवेशन से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है मेडिटेशन। मोटिवेशन क्या है, वो माइंड की बात रहती है। मेडिटेशन क्या है, पूरा स्पिरिचुअलिटी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, उसकी शक्ति से आप सीधे सीधे जुड़ते हो, आत्मिक शक्तियों से जुड़ते हो, परमात्मा की शक्तियों से जुड़ते हो। तो मेडिटेशन क्या है, वो मोटिवेशन से हजारों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अब मेडिटेशन का जो असली सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र, वो क्या है, मंत्रा। मंत्रा क्या है, वो मन को वश में करने का टूल है। तो मेडिटेशन तो समझने में बहुत वक्त लग जाता है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं वो जिन्हें मेडिटेशन समझ आ जाता है। ईश्वर की कृपा से ध्यान समझ में आता है, गुरु की कृपा से ध्यान समझ में आता है, पिछले जन्मों के कर्मों के फलों से ध्यान समझ में आता है। तो मेडिटेशन समझ में आ जाए तो समझना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। मैं भगवान को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, तूने मेडिटेशन का अद्भुत ज्ञान मुझे दिया, समझाया और समझ में आया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मेडिटेशन समझ में आ जाए तो समझना बहुत बड़ी बात आ गई है। लेकिन अब मंत्रों में क्या है, मंत्रों में समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना डिज़ायरेबल मंत्र, गुरु की दक्षिणा से लेकर जपा हुआ मंत्र बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो आप कोई भी मंत्र डिसाइड कर लो, ओम का या क्लीम का, या जो आपको अच्छा लगे, या कोई हनुमान जी का या शिव जी का, जो भी मंत्र आपको सूट करता हो, जिस भी इष्ट देव के ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास हो, उसको आप जपो। तो वो क्या है, वो मेडिटेशन की तरफ ले जाएगा आपको। मंत्रों से क्या होता है, मंत्र यानी मन का तंत्र, यानी ऐसा सिस्टम जो आपके मन को वशीभूत कर दे और मेडिटेशन की तरफ ले जाए। मंत्र जपने से, कोई भी मंत्र जपो आप, मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। क्योंकि जितनी देर आप मंत्र जपते हो तो दूसरे विचार नहीं आ सकते आपके मन में। अगर आप पूरे मनोयोग से, पूरा हृदयपूर्वक किसी मंत्र का मानसिक जप करो या फिर बोल बोल कर जप करो, है ना, विधि विधान से करो, किसी गुरु से दीक्षा लेकर करो, या फिर अगर वो संभव नहीं तो बिना दीक्षा लिए भी करो आप। तो मंत्रों से क्या होता है, मन को बांध लेते हो आप। जैसे ही मन बनता है तो क्या होता है, मन शक्तिशाली होने लगता है। अब क्योंकि मन रुक गया, मन कहीं स्टेबल हो गया, मन कहीं तल्लीन और लीन हो गया, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी जो फालतू के विचारों में वेस्ट हो रही थी, वो वेस्ट होने से रुक गई। अब जब वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती तो क्या होता है, मन और प्रबल और शक्तिशाली हो जाता है। फिर जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, जो भी आपकी इच्छाएं होती है, तो मन उसको पूरा वेग लगाकर पूरा कर देता है। यही मंत्रों के पीछे का मनोविज्ञान है। क्या है, जब आप एक मंत्र को जपते रहते हो, ओम ओम या फिर क्लीम क्लीम, आपने आधे घंटे, पौना घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितनी देर भी जपा, तो उतनी देर क्या हो गया, माइंड को रेस्ट मिल गया। आपको ऐसा लगता होगा कि आप माइंड को बहुत रेस्ट देते हो, आप यकीन मानो आप उसे जरा भी रेस्ट नहीं देते। हमारा मन तो 24 घंटे लगे ही रहता है, लगे ही रहता है, लगे ही रहता है, क्योंकि हमें माइंड को रेस्ट देना आता ही नहीं। मन को रेस्ट देने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन या फिर मंत्र जाप। मोटिवेशन तो क्या है, आपके माइंड को बूस्ट करता है, एनर्जेटिक करता है और रिचार्ज करता है और ऊर्जावान बनाता है। फिर वो दुगनी चौगुनी स्पीड से भागने लगता है। फिजिकल वर्ल्ड के लिए मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, निराशा में हो, तब आपको कोई मोटिवेट करे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आपको डेवलपमेंट करना है, जब आप आध्यात्मिक जगत में डेवलपमेंट करोगे तो फिजिकल वर्ल्ड में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। आपको अल्टीमेट हेल्थ मिलती है, बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होने लगते हो। सुख, वैभव और आनंद जीवन में अपने आप ही उतरने लगता है, इसके लिए भागना नहीं पड़ता। जिंदगी क्या है, वो समझने वाली बात है। करने से ज़्यादा समझो, करने से ज़्यादा समझो। किसी ने अब्राहम लिंकन को पूछा कि अगर आपको 100 पेड़ काटने हो और आपके पास 2 कुल्हाड़ी रख दी जाए तो आप क्या करोगे। एक कुल्हाड़ी ऐसी है जिसमें धार कम है और एक कुल्हाड़ी ऐसी है जिसमें धार ज़्यादा है, तो कौन सी कुल्हाड़ी चुनोगे और क्या करोगे, आपकी जल्दी जल्दी पेड़ कट जाए। तो उन्होंने बोला, तमाम दिन तक तो जो कुल्हाड़ी में कम धार है उसको, जिसमें ज़्यादा धार है उसको और भी मैं वो करूँगा कि ताकि और धार लगे उसमें, और घिसूँगा उसको। ब्रूस ली ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया था कि मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा डरता हूँ जो एक किक का अभ्यास 10 साल करता है, उससे नहीं जो 10,000 किकों का अभ्यास करता है, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट हो जाता है।
तो क्या होता है, जब आप अपने मन को मोटिवेशन की बजाय ज़्यादा शार्प बनाते हो, वो शार्प कैसे बनता है? रेस्ट से ही शार्प बनता है। मन को शार्प बनाने का तरीका क्या है? उसको रेस्ट दे दो, आप आराम दे दो, विश्राम दे दो, वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। उसको विश्राम देने का तरीका क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आपकी समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर मंत्रों की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, नहीं समझ आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, हो ही नहीं रहा हमसे मेडिटेशन, तो मंत्र, ऐसे मंत्र आप चुन लो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और उनका जाप करो। उनसे क्या होगा? आपका मन शांत होगा, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा, आपका माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाएगा और बहुत सारे परिवर्तन जीवन में आएंगे। ऐसा मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, तमाम लोगों के फीडबैक पर बोलता हूँ। तो आप करेंगे तो ज़रूर अनुभव पाएंगे। तो करिए ज़रूर, आगे बढ़िए, बहुत शांत रहिए, बहुत खुश रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। अच्छे लगते हो मेरी वीडियोस तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना संभव होता है मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर कभी नहीं जवाब दे पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।